Hello everyone, a very good evening. Hi, I'm Swani Pandey, Reiki Grandmaster Sanjeevani Sadak. So this video is basically for those parents who are actually worried for their children's future. And yes, ये वीडियो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चिंतित हैं। हम सब अपने बच्चों को के सुनहरे भविष्य को लेकर बहुत कुछ करते हैं। हम चाहते हैं कि अपने जीवन में सफल इंसान बने। हम उन्हें बहुत सारी टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, हम उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, हम उन्हें बहुत सारा एक अच्छा एटमॉस्फेयर देने की कोशिश करते हैं। हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि शायद आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि आपका बच्चा इंजीनियर बने, आपका बच्चा डॉक्टर बने, आपका बच्चा एयरफोर्स में जाए, आपका बच्चा लॉ एंड ऑर्डर में जाए, सिविल सर्विसेज में जाए, आपका बच्चा या तो बाहर जाए, कुछ ऐसा सीख के आए जो उसने नहीं सीखा है और उसको उसके करियर में वो ग्रोथ हो, स्पोर्ट्स में जाए या फैमिली बिजनेस संभाले, उसके लिए बिजनेस मैनेजमेंट करे, बहुत सारे स्किल्स डेवलप करे। हम ये सिखाते ज़रूर हैं और ज़रूरी भी है कि मोबाइल कंप्यूटर कैसे बनाना और कैसे चलाना है, लेकिन अपने दिमाग को कैसे चलाना है ये सिखाना भूल जाते हैं। अंदर से ना एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, उसके लिए जो संस्कार चाहिए वो देना भूल जाते हैं और देने की कोशिश भी करते हैं। उस टाइम रोका टोकी करने की कोशिश करते हैं जब उस सीड ने ना अपनी ग्रिप पकड़ ली है। एक एज होती है जिस एज में हम उनके अंदर वो जो अवेयरनेस होता है, वो जो सीड होती है ना, ज्ञान की, अवेयरनेस की, संस्कार की, ये वीडियो उनके लिए भी है ना जो ज्ञान का, संस्कार का एसेट अपने बच्चों को देना चाहते हैं। बेसिकली ये बच्चों के लिए ये किड्स रेकी प्रोग्राम है ताकि हमारे बच्चे आज से ही ना, अभी से उनका इम्यून इतना स्ट्रांग हो कि उन्हें किसी मेडिकेशन की ज़रूरत ना हो। उनका इम्यून इतना स्ट्रांग हो, उनका माइंड इतना स्ट्रांग हो, इमोशनली इतने स्ट्रांग हो वो कि उनके किसी ऑर्गन्स पे कोई इफ़ेक्ट ना आए, उनके जीवन में कोई स्ट्रेस लेवल ना आए, क्योंकि स्ट्रेस, हमें पता है कि स्ट्रेस ही सारी बीमारियों का मूल कारण है। स्ट्रेस ही है। और स्ट्रेस किस चीज़ का? कंपटीशन का, एग्ज़ाम देने का। पेरेंट्स बात नहीं सुन रहे क्योंकि उनकी लॉट्स ऑफ डिमांड है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा स्ट्रेस्ड में, आप थोड़ा सा बोल दो, उनके चेहरे पे उनका रिएक्शन देखिए, जरा सा आप मना कर दीजिए, 4 बार 5 बार में तो कहीं बात सुनते हैं, और अगर सुन भी लिया ना तो गुस्सा कहीं और निकलता है। क्योंकि मेरे पास लगभग अक्सर काउंसलिंग के लिए आता है कि मैम बच्चा, लेकिन उस एज पे आते हैं ना जहाँ बहुत मुश्किल होता है माइंड की कंडीशनिंग करना, रिकंडीशनिंग करना, माइंड को एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग नज़रिया, एक अलग दृष्टिकोण देना। तो वहाँ तक हम इंतज़ार क्यों करें? एक एज होती है ना जहाँ पे लाइफ का वो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, वो दृष्टिकोण और नज़रिया हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। आज सिखाओगे पूरा जीवन उनके काम आएगा। हम समर्स में अपने बच्चों को समर कैंप्स के लिए कुछ बच्चे वैकेशंस पे जाते हैं या घर में बैठ के टीवी देखते रहेंगे या कोई ना कोई समर कैंप ज्वाइन करते हैं। साथ साथ अगर आप ये घर में बैठ के 1 घंटे का 21 दिन का रेगुलर ये क्लास रेगुलर बच्चों के लिए होगी, लेकिन इसमें कुछ एज बाउंडेशन है, क्योंकि कुछ एज होता है जिस एज में हम उन्हें सिखा सकते हैं कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाएगी ना, सो अपने माइंड को कैसे अलाइन, कैसे बैलेंस करना है, कैसे उनको लाइफ में हर छोटी बड़ी बात के लिए, आजकल छोटे बच्चों को ना स्ट्रेस होने लगा है। बहुत चिंता वाली बात है ये कि बच्चों को स्ट्रेस होता है, बच्चों को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा। चाहे आप लोग ने कभी ध्यान दिया है बच्चों के बिहेवियर पे? बच्चों के अंदर ना एक जो उनके ब्रेन का एक टाइम पीरियड होता है ना, इसमें बच्चों की गलती बिल्कुल नहीं है। जैसा वो हमें आपको देख रहे हैं ना, वो हमें आपको देख रहे हैं छोटी-छोटी बड़ी बात पे स्ट्रेस होना, चीखना, चिल्लाना, आजकल तो और ज़्यादा। तो वो क्या, उनकी माइंड की कंडीशनिंग कौन कर रहा है? हम और आप कर रहे हैं। फिर एक एज पे आके हम उन्हें सिखाते हैं कि ड्रिंक करना गलत है, स्मोक करना गलत है, पढ़ाई पे ध्यान दो। कभी आपने उनको दिया है सरस्वती मंत्र? मे भी आपने दिया होगा, लेकिन कभी उस सरस्वती मंत्र की उस पावर को बताया, उसको डेली कनेक्ट करना बताया है?
जब भी वो पढ़ते बैठते हैं अपने बुक्स को, वो क्या वो ज्ञान की एनर्जी को समझते हैं? पढ़ाते तो हम बहुत महँगे-महँगे स्कूल में हैं, लेकिन क्या हम उस ज्ञान की देवी से उनका कनेक्शन, हम उनका साक्षात्कार करा सकें? बच्चे तो बहुत प्योर होते हैं, हमसे आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो जाएँगे। हमारे बच्चे, आपके बच्चे कितना श्लोक पढ़ते हैं, गीता के, रामायण के? कब आप उनके हाथ में गीता देते हैं? हफ्ते में, 15 दिन में, कब दिया आपने उनके हाथ में गीता? क्योंकि शायद हमें को पढ़ने नहीं आता, हम ही नहीं पढ़ते, उन्हें क्या पढ़ाएँगे? कोई बात नहीं। जो समय जो हमें नहीं करने को मिला, हम हमारे बच्चों को कराएँ, ताकि हमारे बच्चे जिन जिन चीज़ों से हम डील कर रहे हैं, स्ट्रेस, एंगर, बीमारी, दवाई, मेरा एक ही मानना है, मेरी 2 बेटियाँ हैं और मेरी बेटियाँ हीलिंग करती हैं, खुद की भी और घर में भी किसी की भी। और उनका अभी से ब्रेन ये जानता है कि मेडिसिन नहीं लेना है, मेडिसिन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन। और क्या ये अच्छा नहीं होगा कि बच्चों की इम्यून स्ट्रांग हो जाए? बच्चे कुछ ऐसा करें कि जब स्ट्रेस नहीं होगा, जब बार-बार हर बात पे गुस्सा नहीं करेंगे, हर बात पे चीखेंगे, चिल्लाएँगे नहीं, चिढ़ेंगे नहीं। आप उन्हें मना कर रहे हो, उनको चिढ़ हो रहा है। आज से चिढ़ होना शुरू हो रहा है, जीवन में कहाँ तक ये चिढ़ बढ़ के जाएगी? और ये हम और आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा ब्रेन जो होता है ना, वो जानता है सेल्फ डिफेंस करना, लेकिन हम उसके उस ट्रिगर को ना, उस बटन को कभी ऑन ही नहीं करते। हमारे ब्रेन में इतने तरह के केमिकल्स बनते हैं, आपके और मेरे लिए बनाना अब शायद इट इज़ अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस, पर हमारे बच्चों का अभी तो ये इट इज़ अ ग्रोइंग एज। तो ये प्रोग्राम उनके लिए जो अपने बच्चों को एक्चुअली सच में जो सब सोचते नहीं, बोलते नहीं, जो चाहते हैं कि अपने बच्चों को वो कुछ ऐसा सिखाएँ कि वो बच्चे अच्छे इंसान बनें, वो बच्चे अच्छाई और बुराई में फ़र्क कर सकें, वो बच्चे किसी भी लाइफ़ में जो भी सिचुएशन आ रही है, उसमें जो वो ट्रिगर होता है ना स्ट्रेस वाला, ये उनको मालूम ही ना हो कि ये भी कोई चीज़ होती है। वो जो फ़ियर, वो जो स्ट्रेस होता है, वो जो नर्वसनेस होती है, वो जो एग्रेशन होता है, राइट? हमारे बच्चों को नहीं मालूम होना चाहिए। एनर्जी से उनका कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और इसके लिए एक सर्टेन एज होती है, जहाँ पे हम ये सीड डाल सकते हैं और ये बच्चे हमारे भविष्य में आगे उसका पूरा जीवन भर इसका मीठा-मीठा फल खाएँगे। वो जो हैप्पीनेस, सुकून हम ढूँढ रहे हैं ना यहाँ-वहाँ, उसकी कंडीशनिंग हमें नहीं मिली, पर हम हमारे बच्चों को ज़रूर सिखाएँगे। ये मनी सॉरी ये किड्स रेकी का क्लास है। ये एक कोर्स है किड्स रेकी का। आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है, ओनली इंटरेस्टेड लोग इसके लिए प्लीज़ मुझे पर्सनली फ़ोन करेंगे, मैं उन्हें ग्रुप में ऐड करूँगी। इसमें जो एज मैंने अभी लिया है वो 5 टू 12 ईयर्स तक का है, क्योंकि जब 13 आता है ना, 13 से 19, ये तो अब तो आपने बेसिकली 8 ईयर्स से ऊपर लेना भी नहीं चाहिए ऐसे बच्चों के कोर्सेज़ को। 7 टू 8 ईयर्स होता है, जहाँ पे चांसेस होते हैं पूरी तरह से उनको एक रूप में ढालने का, जो तैयारी की जा सकती है। एक अमीर सक्सेसफुल इंसान के साथ-साथ, हाँ, अमीर भी, ये आज अगर हमने सिखा दिया ना अबंडेंस और मनी की इम्पोर्टेंस, आज अगर इस बात पे चले तो इस रास्ते पे ना सब कुछ मिलेगा। सक्सेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस, रिचनेस, सबसे ज़्यादा सुकून और शांति बहुत ज़रूरी है। जो एनवायरनमेंट है आजकल बाहर का, जो माहौल है, जो एक्सपोज़र बच्चों को मिल रहा है, हम सब जानते हैं। वो जो टीन से जब आता है ना, तब बच्चे जब एडिक्शन में जाते हैं, पता है ये सारी चीज़ें ना, ये जो माया है ये खींचती है, जो चमक-दमक खींचती है, वो अंदर से भी उस तरह की हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। हमारे बच्चे बाहर जाएँगे तो उन्हें पता होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। किस चीज़ को हमें एडिक्शन बनाना है, किस चीज़ को हमें दूर रहना है। अच्छी चीज़ों का एडिक्शन बना लेंगे ना, अच्छी बुक रीडिंग करना, आउटिंग करना, नेचर के साथ कनेक्ट होना, अपने काम पे फ़ोकस करना, उससे और एंटरटेनमेंट के अलग-अलग पॉज़िटिव बहुत सारे अ, ऐसे बहुत सारे पॉज़िटिव आपको एंटरटेनमेंट के नाम पे हमारे टीनेजर्स भटक रहे हैं। एंटरटेनमेंट क्या है उनके लिए? अगर आपके घर में टीनेजर्स बच्चे हैं ना, तो ज़रा चेक करिए उनका साइड, उनका मोबाइल, एंटरटेनमेंट क्या है? आइदर वो मुँह चिढ़ा के बैठे रहते हैं, आइदर एंटरटेनमेंट के चक्कर में वो अपनी दुनिया उनकी बन जाती है।
अगर इन चीज़ों से उनको बचाना है, तो बच्चों के लिए जो रेकी की क्लास है, इट्स नॉट ओनली रेकी क्लास, इट इज़ ऑल ओवर अवेयरनेस। इसमें बहुत सारे वो हमारे हिंदू मैथोलॉजिकल स्टोरीज समझेंगे, हमारे हिंदू जो वैल्यूज़ हैं, लाइक वो वैल्यूज़ को वो समझेंगे, अपने माता पिता का सम्मान करना सीखेंगे। एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पे आज क्या आपके बच्चे आपका पैर छू के जाते हैं? हम लोग तो आज तक भी छूते हैं ना, और सिर्फ आगे चल के हो सकता है देखा देखी कर लें वो, बट एक सिर्फ मैकेनिकल की टच करना है, बट द फील कि ये जो टच कर रहे हैं ना पैरों को, दिस इज अ प्रोटेक्शन। लाइफ में कहीं भी किधर भी अटके फंसे तो सबसे पहला फ़ोन माता पिता को गाइडेंस के लिए, लेकिन बच्चे समझते हैं, आपको इन्वॉल्व करते हैं। ये जो जनरेशन गैप है ना, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं हो, और आज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कि कैसे कैसे इस चीज़ को हम तालमेल बिठाएंगे। वो सब की कंडीशनिंग यही 5 to 12 ईयर्स तक, या मैं कहूँ तो 8 से 9 साल तक हो जाती है, बट 12 ईयर्स तक इसलिए क्योंकि देयर इज़ अ चांसेस अभी उनके वो चक्रास डेवलप नहीं होते हैं जहाँ पे वो फैंटेसी को कनेक्ट कर सकें, तो देयर इज़ अ चांसेस। सो अगर आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है, जिनके बच्चे 5 to 12 ईयर्स के उसमें आते हैं, आप ज़रूर अपने बच्चों को एक बार ये 21 डेज़ की जर्नी, एक समर जो है कुछ ऐसा उनके नाम डोनेट कर दीजिए, कुछ ऐसा एसेट उनको देके, सिखाने के नाम पे ऐसा एसेट उनको देके जाओ, जो अवेयरनेस, जो कंडीशनिंग उनकी पर्सनालिटी, उनके थॉट, उनके बिहेवियर, इमोशंस पे आगे चल के काम करेगी। बाकी डिटेल्स आप लोगों को ग्रुप में दी जाएंगी, और इंटरेस्टेड लोग प्लीज़ आप जो है पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।